नमस्कार। ज्योतिष में जो लोग रुचि रखते हैं उनके मन में अक्सर एक सवाल आता है, यार ये राशिफल देखें तो कौन सी राशि से देखें, लग्न वाली या चंद्र वाली? हाँ बिल्कुल। ये लग्न राशि, चंद्र राशि, ये शब्द सुनते तो बहुत हैं, पर इनका ठीक ठीक मतलब क्या है और कौन सी ज्यादा जरूरी है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। सही कहा। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और इनका महत्व क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लग्न राशि को ही लेते हैं। आखिर ये है क्या? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो जब किसी का जन्म होता है, ठीक उसी पल, उसी क्षण, हाँ, पूर्व दिशा में, मतलब जहां से सूरज उगता है, वहां आसमान में जो राशि उदित हो रही होती है ना, अच्छा, बस वही उस व्यक्ति की लग्न राशि है। ओके। तो ये राशि तय कैसे होती है, मतलब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: जन्म की तारीख, जन्म की जगह और सबसे ज्यादा जरूरी, जन्म का एकदम सही समय, मिनट तक सही होना चाहिए। ओह, मिनट तक? ये तो मुश्किल है कई बार। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, पर अगर ये जानकारी है तो लग्न राशि से पता चलता है व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व कैसा होगा। बाहरी व्यक्तित्व मतलब उसका शरीर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, दुनिया के लिए लोग उसे पहली नजर में कैसे देखते हैं, एक तरह से उसकी पहचान दुनिया में क्या है, इसे कुंडली के पहले घर में रखते हैं। अच्छा, तो ये वो है जो दुनिया देखती है। हमारा बाहरी रूप, हमारा व्यवहार। बिल्कुल सही, ये हमारा कवर पेज है कह सकते हैं। और अगर जन्म का सही समय पता हो ना, तो ज्योतिष में से बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि लग्न राशि व्यक्ति के जीवन का पूरा खाका खींचती है। उसका जीवन जीने का तरीका, उसका रवैया, उसका व्यवहार, वो दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगा, ये सब लग्न से पता चलता है। दिलचस्प। तो ये तो हुई लग्न की बात, जो हमारा बाहरी पक्ष है, लेकिन इंसान का एक अंदरूनी मन भी तो होता है, भावनाएं होती हैं। बिल्कुल, और वहीं पर आती है चंद्र राशि। हाँ, तो अब इस पर आते हैं। चंद्र राशि क्या है? ये लग्न से कैसे अलग है? देखिए, जैसे लग्न राशि पूर्व में उगती राशि से तय होती है, हाँ? वैसे ही चंद्र राशि चंद्रमा की स्थिति से तय होती है। मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा था, हाँ, वही आपकी चंद्र राशि है। अच्छा। और ये क्या दिखाती है? लग्न तो बाहरी चीजें दिखाती है। चंद्र राशि दिखाती है आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका अंतर्मन, आप अंदर से असल में कैसे हैं। ओह, तो ये ज्यादा पर्सनल हुई। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाती है कि आप भावनात्मक रूप से कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी इमोशनल ज़रूरतें क्या हैं, आपका मूड कैसा रहता है, आपका अंदरूनी मौसम कैसा है, वो चंद्र राशि बताती है। ये तो काफी फर्क हो गया, लग्न बाहर का, चंद्र अंदर का। बिल्कुल। और एक और बड़ा फर्क है इनके बदलने की रफ्तार में। हाँ, वो क्या? अब लग्न राशि, जैसा हमने कहा, वो तो पृथ्वी के घूमने के कारण हर 2 घंटे में बदल जाती है। हर 2 घंटे में पूर्व में एक नई राशि आ जाती है। हर 2 घंटे में? काफी तेज। हाँ, जबकि चंद्रमा वो एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, मतलब करीब 2.25 डेज। 2.25 दिन? ओ, तो ये बहुत धीरे बदलती है लग्न के मुकाबले। जी, और इसी वजह से आपने देखा होगा जो अखबारों में या वेबसाइट पर रोज का या हफ्ते का राशिफल आता है, हाँ हाँ, वो ज्यादातर चंद्र राशि पर आधारित होता है। अच्छा, अब समझ आया। मैं हमेशा सोचता था कि वो कौन सी राशि होती है। हाँ, उसकी वजह यही है कि ज्यादातर लोगों को अपने जन्म का एकदम मिनट टू मिनट सही टाइम नहीं पता होता, पर चंद्र राशि के लिए अगर दिन भी पता हो तो काम चल जाता है, क्योंकि वो 2.25 दिन तक एक ही राशि में रहता है। ये बात है। तो अगर हम दोनों का सार निकालें, लग्न हो गया शरीर, बाहरी पहचान, दुनिया का नजरिया और हर 2 घंटे में चेंज, और चंद्र राशि हुई मन, भावनाएं, अंदरूनी एहसास और 2.25 दिन में चेंज। एकदम सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ज्यादा महत्व किसका है, किसको ज्यादा वजन दें? देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब भी सीधा ये या वो में नहीं है। अच्छा, जानकारी ये बताती है कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर उनका इस्तेमाल थोड़ा अलग है। अगर, और ये बड़ा अगर है, अगर किसी के पास जन्म का बिल्कुल सही समय और जगह है, हाँ, तो लग्न राशि उसके जीवन की दिशा, उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही खास और सटीक जानकारी दे सकती है। जो पर्सनल कुंडली बनती है ना, उसमें लग्न को बहुत वजन दिया जाता है। ओके। मतलब सटीकता के लिए लग्न बेहतर है अगर टाइम सही हो। हाँ, लेकिन
अगर जन्म के समय में जरा भी शक है या पूरी तरह पक्का नहीं है, या फिर अगर हम किसी की सिर्फ भावनात्मक प्रकृति, उसके मन की शांति, उसकी मानसिक स्थिति को समझना चाहते हैं, हाँ, तो चंद्र राशि एक बहुत मजबूत आधार देती है। वो मन का आईना है। तो मतलब ये नहीं कि एक अच्छा है दूसरा बुरा, दोनों अपनी अपनी जगह काम के हैं। बिल्कुल, दोनों मिलकर ही एक इंसान की पूरी तस्वीर बनाते हैं। सटीकता चाहिए और समय पक्का है तो लग्न देखो, भावनात्मक गहराई समझनी है तो चंद्र राशि देखो। ये जानना वाकई में काफी दिलचस्प है कि हमारे अंदर ये दो पहलू हैं, एक दुनिया के लिए, एक अपने लिए, है ना? और ज्योतिष का असली मजा मेरे हिसाब से सिर्फ ये जानने में नहीं कि आगे क्या होगा, हाँ, बल्कि खुद को बेहतर समझने में है। ये जानना कि आपका बाहरी व्यक्तित्व, आपकी लग्न, आपकी अंदरूनी दुनिया आपकी चंद्र राशि से कितना मेल खाती है या कहाँ पर टकराव है, ये अपने आप में एक बड़ी खोज हो सकती है। सही बात है। जैसे कोई बाहर से बहुत सख्त दिखता हो। हाँ बिल्कुल, हो सकता है लग्न की वजह से वो बाहर से कठोर लगे, अनुशासित लगे, पर अंदर से हो सकता है उसकी चंद्र राशि उसे बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव बनाती हो। और इस अंतर को समझना शायद रिश्तों में, फैसलों में मदद कर सकता है। यकीनन, ये आत्म जागरूकता बढ़ाता है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो लग्न राशि इज इक्वल टू दुनिया के साथ हमारा इंटरफेस, जिसके लिए सटीक जन्म समय चाहिए, और चंद्र राशि इज इक्वल टू हमारी भावनात्मक कोर, हमारी नींव, जो हमेशा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और इस सारी बातचीत के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि सिर्फ अपनी लग्न और चंद्र राशि जान लेना ही काफी नहीं है। शायद असली समझ तब आती है जब हम इन दोनों के बीच के रिश्ते को, उस तालमेल को, या शायद उस तनाव को महसूस करना और समझना शुरू करते हैं। क्या ये हमें अपने अंदर के उन पहलुओं को पहचानने में मदद नहीं कर सकता जिन्हें हम शायद अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? ये तो ज्योतिष को भविष्यवाणी से आगे ले जाकर सेल्फ डिस्कवरी का टूल बनाने वाली बात हो गई। हाँ, शायद यही इसका गहरा पहलू है।